वेलकम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का सहारा रिफंड 2023 से संबंधित एक और नई वीडियो में। तो साथियों, जितने भी निवेशकों ने सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर 10,000 रुपए तक का जो रिफंड है उसे पाने के लिए भारत सरकार द्वारा जो घोषणा की गई थी उसके आधार पर अपना आवेदन जो है समर्पित किया था, ऐसे सभी निवेशकों का दोस्तों जो आवेदन है वो अब डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड करके जो है कुछ ऑप्शन उसमें स्टेटस के अंदर आ रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो आपका आवेदन है वो अपूर्ण है या फिर आपका आवेदन जो है अमान्य है। तो ऐसे जितने भी निवेशकों के साथ हो रहा है, लगभग साथियों यहाँ पर 50 से 7% जो निवेशक है उनका जो आवेदन फॉर्म है इसी प्रकार से जो है रिजेक्ट किए गए हैं। पूरी जानकारी दूंगा कि किस लिए ये चीजें हो रही है, और जिनका भी अगर डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड करके ऑप्शन शो हुआ है या फिर आपका अंडर प्रोसेस में ही है तो आपको क्या करना होगा ताकि आप जो 10,000 रुपए जो रिफंड पहले फेज के अंतर्गत दिए जाने वाले हैं उस रिफंड का दोस्तों जो लाभ है आपको आसानी से मिल सके। तो साथियों यहाँ पर जो है हमने एक आवेदन जो है ओपन करके रखा हुआ है। ये एक निवेशक है जिन्होंने 2 आवेदन अपना जो है समर्पित किया हुआ था, जिसमें से एक आवेदन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड करके जो ऑप्शन है वो उनमें देखने को मिल रहा होगा, और दूसरे आवेदन के अंदर अंडर प्रोसेसिंग है। तो ये जो डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड है ये क्या है, और मैंने जो है खुद जो सहारा पोर्टल पर हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं उस पर भी कॉल करके जानकारी प्राप्त किया है कि क्या बताया जा रहा है उनके तरफ से, ऐसे जितने भी निवेशक है वो क्या कर सकते हैं तभी जो है उन्हें जो 10,000 रुपए तक दिए जा रहे हैं उसका लाभ मिल सकेगा। तो मैं दोस्तों सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ये जो डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का ऑप्शन आ रहा है इस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो एक फाइल हमारे सामने डाउनलोड हो जाता है, और उसमें रीजन भी दिया गया है कि किस वजह से यहाँ पर जो है डेफिशिएंसी जो है कम्युनिकेटेड हुए हैं, और उसी की वजह से लाभार्थी का जो आवेदन है उसे वापस कर दिया गया है। लेकिन जैसे ही मैंने जो है कॉल किया, जो सहारा के रिफंड पोर्टल के अंदर हेल्पलाइन नंबर दिया गया था उसमें कॉल करने के बाद मैंने जो है जानकारी लिया, तो वहां पर बताया गया कि अगर आपने जो आवेदन है वो सभी डिटेल्स सही फिल किए थे, जैसा कि मैंने साथियों ये जो आवेदन फिल किया था इसमें सभी डिटेल्स सही है, ऐसा कुछ नहीं है, जिसमें 3 रीजन दिया गया था। पहला रीजन दिया गया था कि जो सदस्य हैं वो सहारा जो कंपनी है यानी कि जो सदस्य है उसका सदस्य ही नहीं है, यानी कि इसका मतलब यही है कि आप गलत तरीके से फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, जिसके वजह से आपका आवेदन को आगे प्रोसेस नहीं किया जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने सभी डिटेल्स सही भरे थे और फिर भी ये चीज़ें यहाँ पर आई है। दूसरा बताया गया था कि लाभार्थी का आधार कार्ड से नाम जो है मैच नहीं कर रहा है, जिसके वजह से हो सकता है कि आपका जो ये डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड हुए हैं। लेकिन दोस्तों दूसरा भी जो रीज़न है वो भी कोई मान्य रीज़न नहीं है, क्योंकि जो निवेशक है जिनका मैंने यहाँ पर आवेदन किया था उनका नाम जो है आधार कार्ड से मैच कर रहा था, और जो भी उनका पासबुक था सहारा के अंदर उसमें भी वही नाम था और आधार कार्ड में भी वही नाम था। और उसके बाद तीसरा रीज़न दिया गया था कि हो सकता है आपका एक से अधिक खाता हो सहारा के अंदर, जिसके वजह से आपका जो पहला खाता होगा उसी में सिर्फ जो है आपका रिफंड होगा, बाकी में नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो है इसमें सिर्फ एक ही खाता है, 2 आवेदन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे, जिसमें दोनों में से कोई एक भी आवेदन यहाँ पर अप्रूव नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यही होता है कि जो मैंने डिटेल्स भरे हैं वो तो सही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ऐसी हो सकता है कारण जिसके वजह से इसे रिजेक्ट किया गया है। तो मैंने दोस्तों इस विषय में जैसे ही सहारा के जो भी हेल्पलाइन नंबर दिए गए थे उसमें कॉल किया तो वहाँ पर मुझे बताया गया कि ये जो है टेक्निकल फॉल्ट है, यानी कि काफ़ी सारे जो निवेशक है जिनका ये मैसेज गया हुआ है। आपको किसी प्रकार से कोई भी चिंता नहीं करना है, अगर आपका फॉर्म सही है और आपने जो भी डिटेल्स सही फिल किए हैं तो आपको घबराना नहीं है। आपके जो लॉगिन है यानी कि जो पोर्टल पर आप जब लॉगिन करेंगे 15 से 20 दिन के बाद वहाँ पर एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको फिर से रीअप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो आप जो है फिर से वहाँ पर जो भी डिटेल्स आवेदन करते समय फिल किए थे उसे फिर से आपको फिलअप कर देना होगा और सबमिट करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो क्लियर जानकारी अभी निकल कर आ रही है उसमें यही बताया गया है कि जिनका भी ये डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड का ऑप्शन आ रहा है या फिर दूसरे कोई रीज़न से यहाँ पर आपको रिजेक्ट किया जा रहा है तो आपके जो प्रोफाइल है उस पर फिर से जो ऑप्शन है उसे ऐड किया जाएगा, जिसके बाद जो भी निवेशक है वो फिर से आवेदन कर पाएंगे। और वहाँ पर दोस्तों जो भी वहाँ पर एग्जीक्यूटिव थे उनका ये कहना था कि आपको किसी प्रकार से कोई भी चिंता नहीं करना है, अगर आपने इसमें जमा किया था पैसा और आपके पास डिटेल्स है तो आपको पैसे निश्चित रूप से मिलेंगे। जल्द ही जो भी टेक्निकल फॉल्ट है उसे उस समस्या को जो है सुधारा जाएगा और उसके बाद पोर्टल पर लिंक अपडेट होगी, उसके बाद फिर से आप जो है अप्लाई कर दीजिएगा, आपको पैसे
30 से 40 दिन के अंदर मिल जाएंगे। तो साथियों अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है। काफ़ी सारे जो निवेशक है वो परेशान हो रहे थे कि अगर उन्होंने जो है सभी सही डिटेल्स फिलअप किए हैं फिर भी क्यों उनका जो फॉर्म है उसे रिजेक्ट किया गया है या फिर डेफिशिएंसी कम्युनिकेटेड करके जो आवेदन है उसे वापस किया गया है। तो साथियों कुछ दिन वेट कीजिए, आप जो है लॉगिन करते रहिए CRCS पोर्टल के अंदर अपना जो भी लॉगिन ID और जो भी डिटेल्स है उसके मदद से, और फिर जो है चेक करते रहिए। अगर आपका वहाँ पर डेटा यानी कि लिंक प्रोवाइड कर दिया जाता है तो आप आसानी से फिर से आवेदन कर दीजिए, आपको जो पैसे हैं वो कुछ ही दिनों में मिल जाएंगे। तो साथियों अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार के और भी अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।